आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई थी। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से। मुख्यमंत्री के आवास के अंदर मारपीट हुई थी। स्वाति मालीवाल जो है पहली बार कैमरे पर आई हैं। उन्होंने एक हमारे सहयोगी चैनल को इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी को भी क्लीन चिट नहीं दिया। आप क्या कहेंगे? क्लीन चिट देनी भी नहीं चाहिए। एक महिला के साथ मुख्यमंत्री आवास में मारपीट होती है और मुख्यमंत्री खुद घर में मौजूद होते हैं और उस मारपीट के बाद मुख्यमंत्री पुलिस को सूचना नहीं देते, उस घटना को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये उनका पहला अपराध है। उसके बाद उस अपराधी को अपने साथ लेके हवाई जहाज में घूमते हैं, पुलिस से बचाने की कोशिश करते हैं। ये उनका दूसरा अपराध है। फिर घर की सीसीटीवी फुटेज गायब करवा देते हैं, उसका फ़ोन फॉर्मेट करवा देते हैं। ये उनका तीसरा अपराध है। उसके बाद 3 दिन बाद भी वो अपराधी उसी घर से पकड़ा जाता है। तो जब एक घर खास तौर से अपराधियों की शरणस्थली बन गया हो और वहाँ इस तरह के घृणित कार्य हो रहे हो तो किसी को क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए। उस अपराधी विभव कुमार के साथ साथ बाकी लोगों की भी जांच होनी ही चाहिए। पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ये बात मीडिया को कहा कि विभव ने बदतमीजी की है। उसके बाद वो लोग अपने बयान से पलट गए और लगातार विभव कुमार की सपोर्ट में खड़े आए। इसको लेकर आप क्या? मैं बताया ना कि राजनीति का स्तर है। खुद संजय सिंह ने इस बात को स्वीकारा था कि घटना हुई है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संज्ञान लिया है। क्या संज्ञान लिया? कि उस अपराधी को बचाने आ गए। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अरविंद केजरीवाल के 10 साल के भ्रष्टाचारों का राजदार है विभव कुमार और उसको बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। डर है, कहीं ना कहीं डर है आम आदमी पार्टी को, इसलिए वो लोग विभव कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं? डर नहीं होता। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी में अरविंद केजरीवाल तो धूप में नहीं निकला गया, संजय सिंह की गिरफ्तारी में नहीं निकले, सत्येंद्र जैन 2 साल से बंद है उसके लिए नहीं निकले, लेकिन एक विभव के गिरफ्तार होते ही वो सड़कों पर आके बैठते हैं। तो आप समझ लीजिए कि उनके लिए विभव कुमार कितना महत्वपूर्ण है, जो उनके हर राज को अच्छे से जानता है। उनके काले भ्रष्टाचारों का चिट्ठा विभव कुमार के पास है, इसलिए अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं। स्वाति मालीवाल कोई आम महिला नहीं है। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, अब राज्यसभा सांसद हैं, काफ़ी फाइटर रही हैं, लोगों के लिए लड़ती रही हैं और ऐसे में जिस तरह से उनके साथ मारपीट हुई है बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली। शर्मनाक है। और किसी भी महिला के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो उसकी हम निंदा भी करेंगे और कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। स्वाति मालीवाल बहादुर महिला है, लगातार महिलाओं की आवाज़ उठाती रहती है और मुझे लगता है इस पूरे मामले में वो लड़ाई लड़ेंगी और पूरे देश की जनता उनके समर्थन में खड़ी होगी। आप लोग लगातार उनके लिए फाइट भी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल का ये कहना है कि बीजेपी जो है इस पर राजनीति ना करे। देखिए, स्वाति मालीवाल क्या सोचती है मेरे लिए वो विषय नहीं है और हमारे लिए स्वाति मालीवाल भी कोई विषय नहीं है। हमारे लिए एक महिला जो एक बहन है, एक बेटी है, उसके आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ना हमारा कर्तव्य है। अगर वो स्वाति मालीवाल नहीं भी होती, कोई और महिला होती तो भी हम ऐसे ही लड़ते। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि मुख्यमंत्री आवास में अगर महिला सुरक्षित नहीं है तो फिर दिल्ली की माँ बेटी को सुरक्षा देने की बात करने वाले या उनको अधिकार देने की बात करने अरविंद केजरीवाल को इन बातों को कहने का अधिकार नहीं है। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ वो लोग करना चाहते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है आज इंतजार करते हुए नजर आए। घटिया राजनीति के मास्टर हैं अरविंद केजरीवाल, कि किस तरह से अपने परिवार को भी राजनीति का इस्तेमाल कैसे करना। जो व्यक्ति अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर झूठी कसम खा सकता है, कहा था ना उन्होंने कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, सुरक्षा नहीं लूँगा, सब लिया। आज जब वो स्वाति मालीवाल के विषय पे फंस रहे हैं और उनको दिखाई दे रहा है कि चुनाव में उनका सुपड़ा साफ हो रहा है, किसी एक सीट पे उनका खाता नहीं खुल रहा है, तो अब वो झूठी हमदर्दी लेने के लिए अपने बुजुर्ग बीमार माँ और बुजुर्ग पिता को आगे करके उनको एक राजनीति में हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्मनाक है, निंदनीय है। इस तरह का काम ये घटिया राजनीति जो है अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं और किसी के बस की नहीं है। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है 4 जून को। वो 4 जून को कहाँ होंगे वो तय कर लें। देश की जनता ने मन बना लिया है कि 4 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को। दिल्ली से कैमरामैन नागिंदर के साथ श्वेता गुप्ता।